स्ट्रक्चर थे उन पर कब्जा के जब चीज़ें बनाई उन्होंने, ठीक है ना। वो रियलिटी बिल्कुल, मैं नाम बताता हूँ उनका, जय सिंह थे, मिर्जा राजा जय सिंह, मान सिंह का ग्रैंडसन। वो उनकी हवेली थी। इस्लाम के हिसाब से जब भी आप कोई मकबरा या मस्जिद बनवाते हैं उसमें आप हराम की कमाई से नहीं ले सकते, आप एक्सपेंस करोगे, पैसा दोगे तब वो चीज़ आप खरीदोगे। तो उसको 3 हवेलियाँ अलग अलग शहरों में जो है शाहजहां के द्वारा गिफ्ट करी गई। तब वो जगह उससे लेके आर्ट आपको दिखता ही है, जैसे मंदिर का हमारा डिज़ाइन तो वैसी आर्ट है, तो कुछ एरियाज़ को जो है उसको डिज़ाइन किया गया। फिर अपना गुम्मद वगैरह जो है अंदर इस्लामिक जो कुरान की आयतें वगैरह हैं वो सब चीज़ें डेवलप करें। कौन से शासक ने किया मंदिर था? बिल्कुल शाहजहां के टाइम में हुआ। शाहजहां के टाइम में इन चीज़ों को हटा के मिर्जा राजा जय सिंह की हवेली को हटा के तेजो महल जिसको आप बोलते हैं, या आजकल जो ट्रेंड है, तो रियलिटी है, सच बात है। क्योंकि मुगल हमने कोई बिल्डिंग लेके नहीं आए थे, लेकिन अब उस चीज़ को हटा के जब उसको पूरा ग्रेवयार्ड बना दिया गया, तो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है कि हम उसको जो है मंदिर बोलेंगे। समझ रहे हैं आपने क्या कर, जैसे हम लोग बोलते हैं कि वो मंदिर है, पूजा करो, मतलब आपके खराब हो ही गई जब वो चीज़, तो हम उसको मंदिर क्यों माने? वो भी ठीक है, खंडित है, चलो वो। पर एक चीज़ पूछ रहा हूँ कि जब वो अपना एक्चुअल तेजो महल हुआ, हाँ मंदिर था, वो जैसे ताजमहल से अच्छा ही रहा होगा। मे भी हो भी सकता है, क्योंकि राजस्थान के वोट आप देख ही सकते हैं, इतने सुंदर है। हाँ। तो वो उस एरिया को क्यों नहीं इतना सुंदर बनाएंगे? तेजो महल को बिल्कुल वैसे उस समय रहा होगा, फिर उसको थोड़ा सा डिफरेंट किया गया। फिर उसको इस्लामिक कॉन्सेप्ट डिज़ाइन कर दिया ना, अपना इस्लामिक कॉन्सेप्ट। अमित नाम है मेरा। हम लोग इस समय आगरा फोर्ट पे खड़े हैं, ठीक है ना। आगरा फोर्ट जो है ना, पहले मुग़ल बादशाह यानी कि जिसने बनवाया, हालांकि पहला मुग़ल बादशाह बाबर था, फिर हुमायूं, तो जिसने बनवाया वो समझो कि अकबर था। 1565 से अकबर ने स्टार्ट किया और 1660 औरंगज़ेब ने कंप्लीट किया। तो अकबर के बाद जहांगीर, देन शाहजहां, देन औरंगज़ेब, तो 4 मुग़ल जनरेशन के द्वारा इसको टोटल 95 ईयर्स में कंप्लीट किया गया था। नहीं ड्राई फ्रूट चेक कर लो, गिरेगा ना, इसमें इतना वेट है कि इसके वेट से, हाँ जी करो। ये साइड का कमरा नहीं था पहले, क्योंकि इसके थ्रू फिर उसको इतना स्पीड नहीं मिल पाएगा ना। और वापस चढ़ाने के लिए पीछे देखो कुएं से पानी खींचते हैं, व्हील सिस्टम है। हाथी जो है ना चेन को खींचते थे, नहीं इसको बाद में मेंटेन किया। चीज़ें जो मैं भी आपको ऐसे दिखाऊंगा, जो ओरिजिनल में खुद बता दूँगा। तो हाथी जब खींचता था वापस पीछे जाता था, तो सेफ्टी रोड से वापस लॉक करता था। हाँ इधर अंदर से आ जाए, आप लोग अंदर से आ जाए, आप आ जाओ, कोई बात नहीं, आप आ जाए। इसको क्या बोलते हैं? अब देखिए अमर सिंह गेट यहाँ लिखा है। अभी एक बाहर था, बाहर भी था अमर सिंह। भैया ने पूछा था ना, आपने पूछा था अमर सिंह गेट क्यों है, वो गेट, और देखो यहाँ पे भी लिखा अमर सिंह गेट। इसीलिए मैंने कहा कि अंदर बताओ, कंफ्यूज हो जाओगे, फिर आप बोलोगे कि यार ये गेट भी है, ये गेट भी है। आप अंदर आओ, पहले एंट्री करो छाया में। अब तो कुछ नहीं होना ना अंदर एंट्री का? नहीं, अब टिकट चेक होगा। तो थे ना शाहजहां के टाइम पे उनके आर्मी चीफ थे। एक बार दीवाने में शाहजहां था, और शाहजहां का साला था सलाबत खान, और तीसरे थे अमर सिंह। तो मीटिंग करते वक्त जो है सलाबत खान ने अमर सिंह का बेइज्जती किया, क्योंकि अपनी शादी में गए थे। अब होता है ना, आदमी शादी में जाता तो ऊपर नीचे डेट हो जाती है, तो भाई वो उनका साला था, तो आपको पता है वो वैल्यू क्या होता है। इसीलिए जो है उन्होंने खूब उल्टा सीधा बोला राठौर साहब से। तो राठौर साहब को बर्दाश्त नहीं हुआ, तलवार निकाला और सबके भरी सभा में शाहजहां के सामने उसके साले का गला काट दिया। राजपूत, हाँ दीवाने आम में। तो जब गला काटा तो वो आर्मी चीफ थे, तो उनको पता था किला कहाँ से कमज़ोर है। तो किले की उस बाउंड्री वॉल पे गए 45 फीट की बाहर वाली दीवार पर, जहाँ से जो खाई का जो स्पेस है वो कम रह जाता है। तो अपने घोड़े के साथ छलांग लगाई, घोड़े का इंस्टेंट डेथ हो गया था, लेकिन अमर सिंह भाग गए। अब शाहजहां बौखलाया हुआ था, तो फिर उसने क्या किया, अमर सिंह के साले थे अर्जुन गौड़, उनको इनवाइट किया और बोला कि तुम अमर सिंह को उसी गेट पे मारो जहाँ से वो भागा था, फिर मैं तुमको यहाँ का आर्मी चीफ बनाऊंगा। और उस टाइम पे आर्मी चीफ की जो पोजीशन थी, आज के टाइम में पीएम समझ लो आज आप, हाँ आप ये समझ लो। तो एक्सेप्ट किया, उन्होंने कहा ठीक है मैं मारूंगा। जो वर्क यूज़ हुआ है पत्थरों का यूज़ है। वो पत्थर कौन सा है, जो सुनार लोग अंगूठी में लगाते हैं, मूंगा पन्ना। लेकिन यहाँ पे जो, हाँ इसीलिए उसका कॉस्ट 4 करोड़ रुपये है, ज़्यादा इसीलिए ये सर। हाँ ये 35 लाख इसलिए क्योंकि यहाँ पे पेंटिंग है, और पेंटिंग के लिए जो कलर होते थे ना, वो आपके वेजिटेबल्स कलर होते थे, फूल, पत्तियाँ, फल। ग्वालियर के किले में करेक्ट, जो राजस्थान और ग्वालियर के फोटो, उसको बोलते हैं फ्रेस्को वर्क, वो फ्रेस्को, इसको बोलते हैं मोजाइक वर्क। अब ऐसा क्यों हुआ? जाहिर सी बात है कि राजस्थान के फोटो मुगलों से बहुत पहले था। तो हुआ क्या, जब मैं किसी चीज़ को कॉपी करूँगा, मैं उसको एग्जैक्टली नाम नहीं दूंगा, अलग नाम दूंगा, नहीं तो कॉपीराइट लग जाएगा। इसलिए उन्होंने भी किया कि जब कोई चीज़ कॉपी करी तो उसको अपना एक अलग इस्लामिक नेम दिया, जिसको बोला गया मोजाइक वर्क। और ताजमहल वाला जो काम है उसको इनले वर्क बोलते हैं। मुगलों ने उसको भी कॉपी किया बाहर से, पर्शिया से, उसको अपना नाम दिया पच्चेकारी, जो कि इस्लामिक नेम था। ओके।
तो आज वो ताजमहल बंद क्यों रहता है? हाँ, ताजमहल बंद होने की वजह यह है कि आज फ्राइडे है और एवरी फ्राइडे वंस इन अ वीक हर दिन मतलब फ्राइडे के दिन यहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है बाय द लोकल मुस्लिम पब्लिक। टॉयलेट बस ऊपर है, बस रैम चढ़ेंगे आ जाएगा, सामने ही है, चिंता ना करें, मुश्किल से 2 मिनट लगेगा। तो लोकल मुस्लिम जो है भैया वहाँ नमाज पढ़ते हैं, 1:30 से 2 बजे की टाइमिंग होती है। बट 15 साल पहले फ्री होता था फ्राइडे के दिन। अच्छा अच्छा। लेकिन कुछ लोकल जो वक्फ बोर्ड जो आपको पता है, वक्फ बोर्ड के जो कुछ लोग थे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाके उन लोगों ने फ्राइडे के दिन वो फ्री कर दिया। मुझे वही ध्यान था तो यहाँ देखो नालियाँ बनी है ना, समझ जाइए गर्म पानी गर्म तेल का यूज़ करते थे। अच्छा, इन नालियों में से तो इन चैनल्स के थ्रू गर्म पानी गर्म तेल गिराया, अच्छा। जले बंदा जला मर गया। अब जब गर्म पानी गर्म तेल गिर, जब ये एरिया स्लिपी हो जाता था तो हाँ। ग्रिप का काम, ये जो लाइन बना है ये ग्रिप का काम है। ये गेट कौन से नंबर का गेट ये है? आपका 4th गेट है जिसको हाथी गेट बोलते हैं। हाथी गेट। हाँ, हमले कई बार हुए हैं लेकिन जो सक्सेसफुल होते हैं वही इतिहास में लेके जाते हैं। 2 हैं, एक 1761 किसने किया था? ओके, हाँ, 1761 वो बिल्डिंग आएगा तब बताऊंगा, यहाँ बताऊंगा समझ में नहीं आएगा। एक 1761, एक 1803। 1761 में भरतपुर के हिंदू राजा थे जाट सूरजमल, उनके द्वारा, और 1803 में अंग्रेजों के द्वारा, और दोनों ही हालातों में वो सक्सेसफुल हुआ था। पर्टिकुलरली उस पैलेस को उन्होंने कब्जा किया। मुगल टाइम देखिए, शुरुआत में जाहिर सी बात है कि जब आप उस टाइम पे आप किसी जगह को खरीदते नहीं थे, समझ रहे, कब्जा किया वो लैंड आपका। आज क्या है, आप पैसा दो। तो जब उस टाइम पे 50% एरिया जब आर्मी को दिया तो जब मुगलों के बाद सडन आया ब्रिटिश आर्मी, तो ब्रिटिश आर्मी के वहाँ लोग रहते थे। तो आपको पता होगा कि ब्रिटिश आर्मी में तो सोल्जर्स रैंक के जो थे वो अपने इंडियंस थे, बाकी हायर रैंक उनके थे। तो 1947 के बाद जैसे गोरे वहाँ से हटे तो इंडियन सोल्जर्स वहीं रुक गए। तो तब से लेके आज तक भारतीय आर्मी का, तो भारतीय आर्मी का 509 बेस वहाँ पे है, हथियार वगैरह है, बिल्कुल है वहाँ पे। ऐसी बातें अपने साथ कोई भी पैलेस लेके नहीं आए थे, ये पहले से हिंदू राजा बादल सिंह चौहान का फोर्ट बना था, तब ये उस टाइम पे इतना डेकोरेटेड नहीं था, ठीक है ना। तो बादल सिंह चौहान के अंडर में था, 12th सेंचुरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। बादल सिंह के बाद ये आपके अनेक राजाओं के पास है, लेकिन जो लेटेस्ट जो रहा वो लोधी डायनेस्टी के पास है। तो इब्राहिम लोधी को 1526 में 1526 में पानीपत की लड़ाई में हराने के बाद बाबर ने तो कब्जा किया। तो बाबर जो था वो फाउंडर था मुगल। तो अभी कोर्ट केस की बातें हैं, मतलब अभी कंफर्म नहीं है सब। हाँ, ये कंफर्म होगा भी नहीं कभी, क्योंकि एएसआई कभी नहीं चाहेगा ना कि ये चीज़ें डिक्लेयर्ड हो। हमने सुना अगर हो है कि जाएगा, ताजमहल के अंदर भी 40 रूम है, 22 रूम्स थे, बट अब कुछ है नहीं क्योंकि एएसआई ने उसको ओपन कर दिया है अपनी तो क्या वेबसाइट निकला पे। वहाँ से? कुछ नहीं, खाली है, खाली है। मेंटेनेंस का चल रहा है वहाँ पे। तो मालिक पहले अगर मंदिर था भैया, ये बता रहे हैं ना। देखो, मालिक अगर वहाँ पे कुछ रहा होता ना तो गोरे छोड़ते ही नहीं, आप भूल जाओ वहाँ पे कुछ होगा, क्योंकि अंग्रेज आपको पता है क्यों आए थे, लूटने आए थे, ठीक है। तो अंग्रेजों ने भारत का जो पूरा, क्योंकि मुगल, मैं ये मानता हूँ कि मुगलों ने हिंदुस्तान में लूटा लेकिन लगा के मर गए। आपने शायद कोई चुरा के तो नहीं ले गए मुगल, क्योंकि बहादुर शाह जफर लास्ट मुगल बादशाह था, उनने शायद अच्छा ठीक है शासन ना। किया था। बहादुर शाह जफर आराम पसंद, शासन तो अच्छा नहीं किया लेकिन आराम पसंद था। नहीं, जब ठीक है ना। अंग्रेजों के खिलाफ बगावत हाँ। की थी तो उनको अपना मैं लीडर बताता चुन लिया था मैं भी, ये अपने क्यों राजाओं हुआ, ने। हाँ, मंगल पांडे ठीक है। सिपाही विद्रोह जो 1857 का था, हाँ। मंगल पांडे ने जानबूझ के बहादुर जफर को लीडर बनाया। क्यों? क्योंकि उस इसलिए नहीं कि वो अच्छा राजा था, इसलिए कि उस टाइम पे सबसे बड़ा एम्पायर मुगल एम्पायर उन्हीं के था, पास था। अच्छा, इसीलिए उसको जो है बनाया कि ये होगा तो काम करेगा, लेकिन वो आराम पसंद था। औरंगजेब वॉज द लास्ट पावरफुल मुगल बादशाह, तो उसके बाद से सब आराम पसंद रहे। तभी तो मैंने आपको जो डेट बताई थी 1761, अब सुनिए। पहले जो महल देख रहे हैं आप सामने, कौन सा? सामने जो महल है ये जहांगीर का महल है, ये वाला? हाँ ये वाला। अब इसी के बगल से आप लास्ट में देखेंगे वो टूटा हुआ जो दीवार दिख रहा है, अंदर जो पेड़ दिख रहा है, वहाँ पर अकबर का महल था। लेकिन अकबर के महल को भरतपुर के हिंदू राजा थे जाट सूरजमल जी, जाट सूरजमल भरतपुर के राजा थे, हिंदू राजा। उन्होंने इस फोर्ट पे 1761 1761 में अटैक करके पूरे अकबर के महल को तोड़ दिया। पॉसिबल हुआ कैसे? औरंगजेब का जो डेथ था 1707 में औरंगाबाद महाराष्ट्र में, आज 86 साल की उम्र में डेथ हो गया था औरंगजेब की। ये आप शाहजहां की बात नहीं, मैं औरंगजेब की बात कर रहा हूँ, लास्ट पावरफुल मुगल बादशाह। हाँ, अब हुआ भी कैसे, शिवाजी महाराज से लड़ाई करते करते 2 ही 3 व्यक्ति थे उस टाइम पे। पहले आपके थे महाराणा प्रताप जी, दूसरे छत्रपति शिवाजी, तीसरे जाट सूरजमल, जो मुगलों को प्रॉपर फाइट दे पाए, जिन्होंने उनके खिलाफ बगावत करी, बाकी और कोई नहीं था। आपको पता है राजस्थान के किले क्यों सुरक्षित है? नहीं, बिकॉज ऑफ
झुकना। अब क्यों ऐसा हुआ? कोई भी बाहर का जब आदमी आता था सबसे पहले हमला राजस्थान को करते, क्योंकि वो सबसे पैसे वाले थे। भारमल साहब जब आए, राजा बने तो